मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शेयर से स्टार्ट कराया था और मैंने यहां पर आपको छोड़ा था जहां पे मैंने बोला था आपको कि एट पार होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। बेसिकली होता क्या है, कंपनी शेयर अलाउ करती है, इशू करती है। कंपनी ने बोला कि हम 10,000 शेयर इशू करते हैं। अब लोगों ने कितनी मांग करी उसको कहा जाता है अप्लाई करना। जितना कंपनी ने इशू किया अगर लोगों की भी उतनी डिमांड आई तो हो जाएगा वो एट पार। लेकिन अगर लोगों की डिमांड आई ज्यादा, जैसे 12,000 आई, तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या है ना, अपने पास दो ऑप्शन है भाई। जो एक बार कंपनी ने बोल दिया कि भाई वो 10,000 इशू करेंगी तो कंपनी 10,000 इशू करेगी। कंपनी चेंज नहीं कर सकती कि कंपनी के पास 12,000 की डिमांड आई तो कंपनी ने 12,000 इशू कर दिए, नहीं। एक बार अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 10,000 ही इशू होंगे तो 10 ही इशू होंगे। अब ये जो 10,000 आपने इशू करने थे लेकिन आपके पास डिमांड आ गई 12,000 की। अब डिमांड अगर 12,000 की आ गई तो पैसे भी 12,000 के हिसाब से आएंगे। लेकिन आप इशू कितना कर सकते हो? आप इशू कर सकते हो सिर्फ 10,000। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस है? कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि कंपनी कहती है जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो रिजेक्ट कर दो। देखो मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके चलता हूं। तो यानी वापसी करने पड़ेंगे फिर एक्स्ट्रा जो जितना भी है वापसी कर देंगे, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन कहलाता है प्रोराटा। बेसिकली प्रोराटा क्या कहता है, वो वापसी नहीं कराता, वो एडजस्टमेंट कराता है। वो वापसी नहीं कराता, वो आपकी एडजस्टमेंट कराएगा। एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? एडजस्टमेंट का मतलब यह है जैसे मान लो आपने अकाउंट की फीस दे दी पूरी और आपने दो सब्जेक्ट लिया। मैंने आपसे बोला भाई क्या फीस है, आपने पूछा, मैंने बोला भाई एक सब्जेक्ट की फीस जो है वो 24,000 है। मैंने बोला भाई अकाउंट्स की फीस 24,000 है। आपने बोला सर मुझे अकाउंट्स एंड मैथ्स दोनों पढ़ने हैं। डन। तो मैंने कहा ठीक है जी, दोनों की 24 48 हो गई। 48 हो गई टोटल। आपने मुझे 48 नहीं दिया, यू पेड, क्या हो गया, यू पेड 24,000। आपने 24 दिया। आपने बोला सर 12 इसके लगा लो, अभी 12 इसके लगा लो, बाकी बाद में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने कहा सर मुझे मैथ छोड़नी है। एक दो क्लास लिए आपने कहा मुझे मैथ छोड़नी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि जो आपने एक्स्ट्रा 12 दिए हैं, क्योंकि मैथ्स तो अब आप पढ़ोगे नहीं, तो जो एक्स्ट्रा मैंने आपको 12,000 दिया आपने मुझे, वो 12,000 मैं आपको रिटर्न कर दूं। वो तो हो गया रिजेक्ट करना एक तरीके से। मैंने बोला नहीं सर मैं वापस नहीं करूंगा आपको, मैं ये मान लूंगा कि जो अकाउंट्स के 24,000 है वो पूरे आ गए। यानी ये 12,000 मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिए? अकाउंट्स पर। जब मैं बाकी लोगों से बची हुई अकाउंट्स की फीस मंगाऊंगा तो मैं आपसे नहीं मंगाऊंगा, क्योंकि आपने पहले दे दिए, वो मैंने एडजस्ट कर लिया। समझ आया आपको? यस सर। अब कुछ ऐसा ही मेरे शेयर्स में होता है। एग्जांपल देखो, इशूड शेयर्स हैं 20,000। लोगों ने जो अप्लाई करे हैं वो अप्लाई करे हैं लेट से 22,000। हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 6 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 4 रुपए। डन। लोगों ने अप्लाई करे 22,000, हमने मांगे थे 20,000। अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? तो मैं पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, कंपनी decided to reject excess application। चारवी बोलिए। सर एक बार एग्जांपल दोबारा बता दो। बच्चे 2 मिनट दो, मैं दोबारा रिवर्स पे आऊंगा जब बताता हूं एक बार ना। सर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो रिजेक्ट करेगी एक्सेस एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बता सकते हो पहली एंट्री क्या हुई होगी? एप्लीकेशन का पैसा नहीं, एप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने शेयर पे पैसा मिला आपको?
सर 20,000। 22,000। सर 1,30,000। 22,000 पे, क्योंकि लोगों ने डिमांड कितने की है? 22,000 की, और लोगों ने उस 22,000 की डिमांड पे 6 रुपए दिए होंगे आपको। आपको 1,32,000 रिसीव हुआ शेयर एप्लीकेशन के नाम से। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से सुनना, 1 मिनट ध्यान से यहां देखो। शेयर एप्लीकेशन, आपके पास टोटल पैसा है 1,32। क्या सारा पैसा कैपिटल के नाम का है? नो सर। सारा पैसा कैपिटल में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सबको शेयर इशू नहीं कर रहा। मैं शेयर सिर्फ कितने इशू कर पा रहा हूं? 20। तो मैं उस 20,000 पे जो 6 रुपए मिले हैं, वो 1,20,000 मेरी कैपिटल में जाएगा। वो 1,20,000 मेरी कैपिटल में जाएगा। और जो बाकी बचेंगे, बाकी कितना बचेगा जो मेरा रिटर्न हो जाएगा? उसने बोला है जो एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न करना है। एक्सेस अमाउंट कितने शेयर पर होगा? 2,000 शेयर आपके एक्सेस हैं। लोगों ने 2,000 शेयर पे डिमांड करी होगी, उन्होंने 2,000 शेयर पे 6 रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो वो 12,000 हमारे वापस कर दिया हमने बैंक। जब पैसा आया था तो आपने बैंक को डेबिट किया था, जब पैसा जा रहा है तो आप बैंक को क्रेडिट कर रहे हो। क्या कहते हो? अब थर्ड एंट्री में क्या करता हूं मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मुझे बताओ मैं कितने शेयर पे पैसा मंगाऊंगा? 20,000। 20,000 पे। भाई 22 पे नहीं मंगाऊंगा ना, 2,000 तो मैंने इशू किया ही नहीं, वो 2,000 तो मैंने रिटर्न कर दिए। तो मैंने इशू कितने किए? 20,000। उस 20,000 पे मैं 4 रुपए 80,000 की डिमांड करूंगा। और अभी राम राज्य है, हम एज्यूम करेंगे कि सारा पैसा हमको टाइम पे मिल जाता है, तो हमें क्या एंट्री हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 80। ये तो मेरा एक सीन था, ये मेरा एक सीन था। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, इफ company decided to adjust excess amount on allotment। अब कंपनी कहती है जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है वो हम रिटर्न नहीं करेंगे भाई, हम तो उसको आगे एडजस्ट करेंगे। तो पहले समझना ध्यान से कि आगे एडजस्ट करेंगे तो क्या मतलब है। पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सेम रहेगा। 22,000 शेयर पे आपको 6 रुपए मिले, 1,32,000। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आए तो 132, लेकिन क्या मैं शेयर कैपिटल में पूरा 132 शो कर सकता हूं? नहीं कर सकता जी। जितने शेयर मैंने इशू किए मैं सिर्फ उतना कर सकता हूं। मैंने कितने इशू किए हैं? 20,000। उस 20,000 पे 6 रुपए के अकॉर्डिंग 1,20 मेरा कैपिटल में जाएगा, और 1,20 जो कैपिटल में गया, उसके बाद जो बाकी बचा जिसको मैंने पहले लिखा था टू बैंक, अब मैं उसे बैंक नहीं लिखूंगा। अब मैं ये मान लूंगा कि जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना मुझे, वो जो मेरी अगली कॉल होने वाली है शेयर अलॉटमेंट, उसके नाम का पहले ही मिल गया। जो 2,000 शेयर पे 6 रुपए फालतू मिले थे 12,000, वो मेरे एडवांस आ गए। एडवांस किसकी है? जो भी मेरी नेक्स्ट कॉल है। नेक्स्ट कॉल कौन सी है? मेरी अलॉटमेंट है। बताइए। सर लेकिन वो 12,000 तो किसी और के हैं। किसके? किसी और के? सर जैसे आपने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया।
हाँ सर 12,000 बाकी तो नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मान लो मैंने 11,000 किए और आपने 11,000 किए, यस तो मुझे 10,000 मिल गए, आपको 10,000 पे मिल गए, यानी जो मेरे 1,000 शेयर पे फालतू पैसा है, जो आपके 1,000 शेयर पे फालतू पैसा है, वो आगे एडजस्ट हो गया। नहीं तो अलग अलग बन, जैसे मैंने 10 किए, आपने 8 के किए, किसी और ने 4 के किए। सर रेशियो बन जाएगी ना, एक प्रोराटा मतलब वही है प्रोपोर्शनेट, एक प्रोपोर्शनेट बन जाएगा। जैसे मान लो, फिर ऐसे सबके थोड़े थोड़े शेयर कम हो जाएंगे यूं तो। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे सर, और क्या ऑप्शन है। अब ए ने अप्लाई करे, कितने कराऊं बताओ, 8 करा दूं? पहले 8 करवा दो, फिर 2 करवा दो। नहीं, 2 तो ज्यादा कम हो जाएंगे। 8 4 12, 12 2 14, 14 और 8 22, यही है सर। तो यस सर सर। वापसी तो इसमें भी करना पड़ेगा हमको अब एडजस्ट करने के प्रोपोर्शनेट क्या लिए। करूंगा, मैं निकालूंगा एक रेशियो कि भाई 20,000 डिवाइडेड बाय 22,000। जिन लोगों ने 20 मांगे, जिन लोगों ने 22 मांगे, उनको 20 मिले, 10/11। यानी जिन लोगों ने 11 मिल मांगे, उनको 10 मिलेंगे। यस अब इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, मैं यहां कर नहीं पाऊंगा क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, आपके क्वेश्चंस में फ्रैक्शन में नहीं आता है। और ओके सर। ये हाथ उठाए थे, किस किसने उठाए थे बताओ? सर तो वापसी तो इसमें भी करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने 10,000 की डिमांड करी थी पर आपको मिले 8,000 ही, तो 2,000 तो वापसी करेगी ना कंपनी आपसे। नहीं करेंगे सर, जो मैंने 8,000 की डिमांड की, तो मैंने एप्लीकेशन पे 10,000 के एप्लीकेशन हिसाब के से 6 पहले। रुपए दिए होंगे, यस सर। लेकिन मुझे पार्टी। एप्लीकेशन पे इशू कितने हुए आपके हिसाब से? 8,000। यस सर। तो मैं कहूंगा भाई मेरे 8,000 पे 6 के हिसाब से 48 हो गया, तो मेरा 12,000 एक्स्ट्रा बनता है, यही होता है ना? तो 12,000 आपकी आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हाँ, कर देंगे वो, तो तो आपको फिर कंपनी बाद में नहीं कहेगी, देने पड़ेंगे। कंपनी कहेगी भाई अलॉटमेंट पे मैं आपसे 8,000 मांगता, 4 रुपए के हिसाब से 32,000 मांगता, लेकिन आपके कितने पहले एडवांस आ चुके हैं? 12। 20,000 तो मांगेंगे आप सर। 20 दे देना। ठीक है सर। ये कहानी होती है सर, तो हमने कंपनी ने वापस नहीं करे। एक बार मैं इसको पूरा करता हूं, फिर मैं ये इस वाले को कोशिश करूंगा बिना फ्रैक्शन के हम कोई फिगर बना सके, तो और अच्छा समझ आएगा। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर है मेरे पास? 20,000। कितने शेयर है मेरे पास? 20,000। और 20,000 पे 4 रुपए मैं कॉल करूंगा, कॉल तो मैं करूंगा ही, 80,000। लेकिन क्या मुझे पूरा 80 मिलेगा? 12,000 तो पहले से ही है ना। नहीं मिलेगा। उस 80,000 में से 12,000 मुझे एडवांस मिल चुका है, तो मुझे 68 मिलेगा। बताइए जी, कोई डाउट किसी को? समझ आ गया हो तो भी हाँ कर दो। ये सर आ गया समझ। सर आ गया। यस सर। सबको आ गया? सर इसमें सर ऑप्शन नंबर 2 में सर सेकंड पॉइंट सर क्लियर नहीं हुआ। एक बार इस वाले पॉइंट को आप कोशिश करते हैं हम दोबारा से ना, अगर, सर हाँ जी, तो सर इसमें लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा इंक्रीज होंगे, इसमें तो अलॉटमेंट में शिफ्ट हो गया उसका अमाउंट। हाँ बिल्कुल यही प्रोराटा है। नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हो ही नहीं सकते ना, जो कंपनी ने एक बार इशू करने का प्रॉमिस करा है, कंपनी उससे ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकती, यस सर। तो नंबर ऑफ शेयर कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। ओके। एक सेकंड देना मुझे।
हाँ जी, मैं यहाँ पे ना ये बना रहा था कि भाई ए, अब ये प्रोपोर्शनेट कैसे बनेगा, 10/11 है ना, तो मैं 2 ही शेयर होल्डर बना रहा हूँ भाई, मैं 11 ज्यादा नहीं 11 बना है। 11 11 की बना देना। 11 के बना दूं, बी सी ओ डी। चलो मान लो ए ने करा 6600, ठीक है जी, ऐसे बनवा लो तो बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। 77 टोटल कितने है मेरे पास, 22। 6600 इसने कर दिए, मान लो इसने करे हैं 7700, 3300 फिर इसने करे हैं मान लो 4400, और इसने करे 3300, मान के चलो, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं करना। और जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से देखना, क्योंकि कईयों को तो आ चुका है। अब ये इन्होंने अप्लाई करे जिसका टोटल है 22,000, लेकिन कंपनी 22,000 नहीं दे सकती, कंपनी इशू कर सकती है सिर्फ 20,000। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक प्रोपोर्शन बनाएगी, प्रोराटा जिसे कहा गया है, कि भाई 20,000 डिवाइडेड बाय 22,000, कि जिन लोगों ने 22 मांगे उनको 20 मिले, यानी एक प्रोपोर्शन बना के जिन्होंने 11 मांगे उनको 10 मिले। तो अब इनको इशू कैसे होंगे, आप 11 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और आप इनका टोटल देखो कितना हो जाएगा, 20,000। और इनका टोटल क्या आ रहा है, 22,000। समझ आया, जिसको बीच में नहीं आया था, कीर्ति शायद, यस सर, यहां तक समझ आया, यस सर। ठीक है। अब एक ही कहानी समझो, मान लो मैं एक ही बात करता हूं, या मैं ऐसे लेके चलते हैं, ए बी सी डी। ए ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा, 6 रुपए के हिसाब से, 6600 39,600 टोटल हो रहा होगा। इधर आ रहा है तुम्हारा 7 6 या 42 और 46 200, 6 4 जा 24, 26,400। प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 19,800, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। ये इन्होंने एप्लीकेशन पे दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन हम इनका एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना कर पाए, जितने मैंने इनको शेयर दिए, तो 6,000 इंटू 6 36,000, 7,000 इंटू 6 42,000, 4,000 इंटू 6 24,000, 3,000 इंटू 6 18,000। ये इशूर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इनका कितना कितना एक्स्ट्रा आ गया, इसका 3600 एक्स्ट्रा आ गया, 4200 एक्स्ट्रा आ गया, 2400 एक्स्ट्रा आ गया, 1800 एक्स्ट्रा आ गया। टोटल करना, सही आ रहा है ना, हाँ सही आ रहा है। ये आपका टोटल एक्स्ट्रा आ गया 12,000। अब कंपनी ने ये नहीं बोला कि हम इसको वापस कर देंगे, भाई ये तो कहेगा ना जी मैंने 6 रुपए दिए थे आपको 39,600, और मुझे जो शेयर मिले वो सिर्फ 36,000 के मिले, तो मेरे 3600 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो वापस कर दो। कंपनी कहेगी नहीं जी वापस नहीं करेंगे हम इस 3600 को एक्स्ट्रा को एडजस्ट कर देंगे ऑन अलॉटमेंट। यानी अब जब ड्यू होगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 4, तो 4 रुपए के हिसाब से ए से कितना होगा भाई, 6,000 मिले हैं उसको, इसको 7,000 मिले हैं, इसको 4,000 मिले हैं, 12,000, इसको 12,000। ये इनसे एडजस्ट हो, ये इनसे मांगा जाना था। एक कहेगा मैं तो पहले ही एक्स्ट्रा दे चुका हूं, कितने भाई 3600, तो ठीक है आप 3600 हटा दो अपने, आपने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं 4200, आप 4200 हटा दो अपने, आपने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं 2400, आप वो हटा दो, आपने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं 1800, आप वो हटा दो, माइनस कर लो, तो ये कितना पे करेंगे 20,400, 23,800, 13,600, 10,200। प्लीज इनका टोटल करें, इनका टोटल करें, चाहे कैलसी से करें, 20,400, 23,800,
13,600 10,200 देख लीजिए 68,000। 68,000। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिकली खोल के रख दिया आपके सामने चीज को। यही 68,000 हमने यहाँ पे लिया था और जो हमें मिला था। कीर्ति समझ आया? यस सर। प्लीज इसको नोट करेंगे एक बार सभी पूरे को। सारे बहुत बड़ा खेल है कंपनी में, इस टॉपिक का बहुत बड़ा खेल है। यहां से शुरू करो। और आप भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में? नहीं सर, मैं नहीं करता। मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ थोड़ा बहुत, शेयर्स में नहीं करता। शेयर्स में ना टाइम देना पड़ता है, अगर आप ज्यादा घुसते हो तो। मैं उतना नहीं करता, मैं प्रॉपर्टीज में ज्यादा बिलीव रखता हूँ थोड़ा। म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता है? सर रिस्क तो देखो हर जगह है। हम आज रात को सो रहे हैं, कल सुबह उठे ना उठे रिस्क है। आपने अगर अकाउंट्स की पूरी फीस दे दी है, रिस्क है। रिस्क तो खैर हर जगह है। क्या अच्छा, रिस्क है सर किस चीज का? अकाउंट्स की पूरी फीस देने का? यार कल मैं वही तो बता रहा हूँ, आज रात को कोई सोए कल सुबह ना उठूं मैं, क्या करोगे? पैसे वापिस थोड़ी हो जाएंगे, है कि नहीं? रिस्क रिस्क तो यार हर जगह है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुशखबरी तो आपको मिली गई होगी, भारत ने आखिरकार गोल्ड जीत लिया, बड़ी अच्छा लगा। यस यस सर। सर। इसके अलावा इसी खुशी में कल टेस्ट भी है आपका, लिंक आपके पास आ चुका है। सर कल मैं दे नहीं पाऊंगा सर टेस्ट। नहीं सर देखो मेरी बात सुनो, मर्जी आपकी है, बस ये ध्यान रखना कि मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ इसकी मैंने पेमेंट भी की हुई है। फ्री में टेस्ट नहीं है सर। एमसीक्यू पे सडनली हमें स्विच होना पड़ा है, तो एमसीक्यू हमारे पास है, लेकिन मैं उसमें आपको पीडीएफ वाले एमसीक्यू दो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये प्रॉपर एमसीक्यू टेस्ट है, आप करोगे, जैसे ही फिनिश करोगे वैसे ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और क्योंकि थोड़ा सा जल्दी नहीं बताया मैंने, इसीलिए आपको जो टाइम पीरियड भी दिया है वो 24 घंटे का दिया है। अब कल सुबह शायद 9 बजे से स्टार्ट है वो, या 8 से है। तो 9 बजे से सर, जो कल सुबह 9 बजे से लेके परसों सुबह 9 बजे तक आप कभी भी 1.5 घंटे का टाइम निकाल लो और उस पर कर लो, चाहे मोबाइल पे चाहे लैपटॉप पे। कोशिश करो लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने क्वेश्चंस का है उसमें? आई थिंक 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 1.5 घंटे का टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपकी पार्टनरशिप पूरी कवर हुई है, फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। बोलिए केशव। सर पार्टी पार्टी किस बात की यार? और गोल्ड मेडल जीत लिया था। अरे यार नीरज चोपड़ा थोड़ी है, मैं तो चोपड़ा भी नहीं हूँ यार, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। नीरज चोपड़ा से मांगो पार्टी, उसे मिलेगी। अब डीसीपी बनेगा, वो बनेगा भाई, 4-5 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। उसी खुशी में दे दो। में पड़े हुए हो हैं? मैं कह दो उसी खुशी में दे दो सर। हाँ जिस दिन मिलेंगे उस दिन पार्टी करेंगे पक्का। सर इंस्टीट्यूट खुलवा दो। क्या करोगे खुलवा के? बच्चे तो इस साल है नहीं मेरे पास, हमारे पास पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा, दोबारा फीस लेनी पड़ेगी तुमसे 24,000 रुपए, तब बात बनेगी। सर आंखें दुख गई हैं लिखते लिखते लैपटॉप और फोन। करेंगे सर शायद 15 अगस्त के बाद, देखते हैं, धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। हो गया ये? नीचे करूं? एक सेकंड। सर कई जगह खुल गए सर इंस्टीट्यूट्स तो। हाँ जी देखो, इंस्टीट्यूट खोलने की जो मेन पावर है वो हितेश सर का, सॉरी, हाथ में है। मैं तो मात्र एक टीचर हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। बाकी जितना मुझे आइडिया, शायद 15 अगस्त के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर कर दो नीचे। तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ऑर्डर भी है कि टेस्ट देना है। पूरे 24 घंटे का समय है आपके पास, नहीं टेस्ट दोगे मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठाऊंगा।
और ये टेस्ट बाद में रिपीट नहीं होते, ये शेड्यूल होते हैं। सर और ये हर थ्योरी हर संडे को होगा। सर थ्योरी के भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें? सर सारे क्वेश्चन होंगे उसमें तो। ठीक है। पार्टनरशिप ही तो है, एमसीक्यू ही तो है, अगर नहीं भी तैयारी करी है तो टेस्ट तो दे ही सकते हो यार। सर गुडविल चैप्टर जो है सर वो फर्स्ट टर्म में भी नहीं दिख रहा था सिलेबस में ना सेकंड टर्म में, तो सर वो डिलीट हो गया क्यों गुडविल? नहीं नहीं, वो बड़े चैप्टर्स में मिलकर आ जाएगा किसी में भी। नहीं सर, फर्स्ट जैसे टर्म में, अलग अलग मेथड्स होते हैं जैसे कैपिटलाइजेशन हाँ होते वो सारे हैं, वो फर्स्ट टर्म में ही मान के चलो उसको। हैं। ओके सर। हालांकि मैंने इस चीज पे गौर नहीं फरमाया, लेकिन फर्स्ट पे ही मान के चलो आप। सर ऊपर कर दो। सर कर दो नहीं। ये भी नोट करना।
वाह। सर 1 मिनट। यस सर। अरे हुआ नहीं। हो गया सर। चलो, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर हमको समझ आ गया, तो एक क्वेश्चन हमें दे दो, हम कर देंगे। तो देखते हैं। इशूड शेयर्स 10,000, applied shares 15,000, company decided to reject 3,000 shares and will adjust remaining on pro rata basis। दोनों मिला दिए मैंने। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए। करके दो फटाफट। 4 एंट्री होंगी, लगाओ दिमाग। सर हो गया। 5 मिनट दो सर, सबका होने दो 1 मिनट।
सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। बाकी बताइए। हो गया। हो गया सर। चलो, अगर हो गया तो बताओ फिर पहली एंट्री क्या है। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 84,000 और आराम आराम से बताओ सर, इतना अकाउंट्स नहीं आता मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर पे आया होगा पैसा? 15,000 इंटू 7। सर 1 3,000 लाख तो 5 वापसी कर हजार। दिया ना। 1,05,000। सर 1,05,000। ये ठीक है सबका? यस सर। दूसरी एंट्री में शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 70,000। आराम आराम से यार, इतना अकाउंट्स नहीं आता मुझे भी बताना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पहले तो पूरा आएगा यहाँ पे तो। यस सर। 1,05,000 फिर आएगा टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 70,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 कैसे? 10,000 इंटू 7, ठीक है। फिर आएगा टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 14,000। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हुए आपके? 2,000 शेयर्स हुए 7 रुपए पे। हाँ, क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा थे, उस 5 में से 3 तो आपने हटा ही दिए, तो 2,000 एक्स्ट्रा हैं जो आगे एडजस्ट होंगे। 2,000 इंटू 7, 14,000। 14,000। टू बैंक अकाउंट 21,000। टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू 7, 21,000। ठीक है सबका ये। यस सर। थर्ड एंट्री में मैं अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूंगा। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर? 10,000 इंटू 3, 30,000। 30,000। 10,000 इंटू 3, 30,000 आ गया। फोर्थ, अब आप पैसा कॉल करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 30 आपको मिलना था, उसमें से 14 आपको एडवांस मिला हुआ है, तो 16 आ गया। हो गया जी? यस सर। किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है।
इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लास को खत्म करूंगा मैं, अभी थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। इन 2 क्वेश्चन को करके रखना, नेक्स्ट क्लास में टैली कराऊंगा। और एक तो अभी कर लेना, 15 मिनट है आपके पास। यस ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये करोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ आएगी, वरना नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। चलिए बाय बाय। बाय बाय। आर्यन भाग गया पहले। अपलोड कर देना वीडियो में, हाँ रात तक करता हूँ 10 बजे तक। कोई बात नहीं।